दोस्तों, एक नई स्टडी ने बताया है कि भारत के सिंचित धान के खेत दुनिया के सबसे बड़े मीथेन एमिशन सोर्सेज में से एक हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर किसान अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जैसी तकनीक अपनाएं, यानी खेत में लगातार पानी भरने की बजाय बीच बीच में खेत को सूखने दिया जाए, तो पैदावार बनाए रखते हुए भी एमिशन काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? तो जब धान के खेतों में लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया मीथेन गैस पैदा करते हैं और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा तेजी से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। दुनिया भर में क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर दबाव बढ़ रहा है और भारत जैसे बड़े राइस प्रोड्यूसर देश के लिए ये मुद्दा अब सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं बल्कि ट्रेड इशू भी बनता जा रहा है। तो ये मायने क्यों रखता है? तो किसानों के लिए नई तकनीक अपनाने में शुरुआती लागत और सीखने की प्रक्रिया एक चुनौती है और सरकार के लिए ये एक पॉलिसी डिजाइन का सवाल है कि कैसे प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए और साथ ही सस्टेनेबल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। अगर एक्सपोर्टर्स के लिए आप इसे देखें तो जिन देशों को हम बासमती और नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, वहां भी अब कार्बन फुटप्रिंट को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। इसका अगर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वाला हम सेगमेंट देखें तो यहां पर अवसर यह मिलता है कि आने वाले समय में लो कार्बन राइस जैसी नई कैटेगरी एक प्रीमियम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर भारत समय रहते इस दिशा में काम शुरू कर दे। रिस्क यहां पर यह है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कल को यूरोप जैसे बाजार कार्बन बेस्ड टैरिफ लगाकर हमारे राइस एक्सपोर्ट को महंगा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में इस स्टडी का कोई सीधा असर नहीं दिखेगा। एक साल में हो सकता है कुछ राज्य पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करें और 5 साल में अगर ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी और सख्त हुई तो ये मुद्दा भारत की राइस एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी का एक कोर हिस्सा बन सकता है। जब भारत अपने प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया के छोटे देश भी अपनी राइस सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं।